कहते कि बच्चों को लेके नहीं आना। तो मैंने एक बार मुझे बहुत मारा। तो व्यूअर्स ये मुझे रूम कह रहे हैं कि ये वाला रूम ले लो। तो ये हमारे अपने ही है, हमारे रिलेटिव। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के साथ उसी मसले को लेकर आगे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और इवन के मेरी छोटी बेटी बीमार भी हो गई है। मैं आज उसे ना, ये करीबी हॉस्पिटल था एक, उसमें लेके इंजेक्शन लगेगा और क्या लगेगा, इंजेक्शन लगवाने आए हैं सवर को बहुत ज्यादा गला खराब है, वॉमिट हो रही है। जिसका इंजेक्शन लगने वाला है तो ये कह रहा है मेरा इंजेक्शन लगेगा या नहीं। तो इसका तो बुखार भी है और इसको रात को मुंह में लेके गई थी। वहां पे मेडिसिन भी फ्री मिल जाती है, मतलब ज्यादा पैसे नहीं लगते, थोड़े से पैसे लेते हैं और फ्री दे देते हैं मेडिसिन वगैरह। एनजीओ जियो का है वो हॉस्पिटल। तो वहां मैं उसको लेके गई थी। फिर वहां से मुझे किसी ने मेरे अपने रिश्तेदार ही रहते थे उधर, तो मैं उनके घर गई। मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, तो ये वॉमिट भी कर रहा था। मैं इसको ना हॉस्पिटल लेके आई थी। तो उन्होंने मुझे ना अपनी छत पे, उनके एक रूम था तो वो मुझे दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इधर रह लेना, आप सेफ भी रह जाओगी, रेंट भी हम मुनासिब भी ले लेंगे, इनके ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है आपके मसलों का, तो हम आपसे ज्यादा रेंट नहीं लेंगे। और एक साइड पे उनका अपना सामान पड़ा हुआ था। तो मैं आप लोगों को वहां पे दिखाना चाह रही थी रूम भी, लेकिन वो मसला ये हुआ कि मेरा ना मोबाइल ऑफ हो गया था। तो बैटरी लो थी, जाहिर है अपने घर में होते हुए तो मैं उसको हर वक्त चार्ज करके रखती हूँ, लेकिन वहां पे मैं ना, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, फिर मैं मजीद आप लोगों को ना दिखा सकी। तो बहरहाल रूम ठीक था, बस गुजारा करने के लिए तो अच्छा था। तो ये था कि वहां पे मैं महफूज रहूंगी क्योंकि वो अपने ही हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, और वहां पे कोई मेल वगैरह भी नहीं है उनका, एक ही बाबा जी हैं बूढ़े से। तो इसलिए फिर वहां पे कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो आज सुबह की बात है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो लेकिन मेरा मोबाइल ही ऑफ था। अब मैंने चार्ज किया है तो मैंने कहा अब मैं व्लॉग भी बना लूं और आप लोगों को बता दूं अपने मसले का। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है तो मुझे पता है। तो व्यूअर्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जितनी की जरूरत है उतनी ही मुझे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी कि आप लोग मेरा साथ देंगे और दे भी रहे हैं। आप लोग मेरी फैमिली हैं, इतना तो मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया जितना आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं और दिल को तसल्ली भी हो रही है, लेकिन फिर भी डर सा तो लगता ही है। तो आज सुबह की बात है, आज सुबह का मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ना मुझे बुलाया, क्योंकि मैं आज सुबह उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे बुलाया। तो कहते कि बच्चों को लेके नहीं आना। तो मैंने एक बार फिर से उन पे एतमाद कर लिया। मैंने कहा शायद कोई मेरा मसला हल हो रहा होगा, तो इस वजह से मुझे बुला रहे हैं। तो मैं डर तो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात पे यकीन। वो कहते नहीं कोई मसला नहीं, आप आओ एक बार बात सुनो, हम बैठ के मसला हल कर लेते हैं। आप ऐसे लोगों को कहती फिर रही हो तो जरूरी नहीं है कि हम लोगों को इन्वॉल्व करें, हम अपने मसले घर में ही सॉल्व करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक बार आओ बात सुनो, हम बैठ के बात करते हैं, लोगों को लाजमी इन्वॉल्व करना, हमारे घर का मसला है ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उनकी बात पे फिर एतमाद कर लिया, मैं आ गई उनके कहने पे। लेकिन एक बार मेरे जहन ने एक चीज को नोट किया। मैंने कहा मोबाइल नहीं लेके जाना, क्योंकि वो कह रहे थे बच्चों को नहीं, बच्चों को ना लेके आना। तो मैंने कहा चलो वो बच्चों का कह रहे हैं तो पता नहीं कोई मसला ही ना हो जाए, इसलिए मैं मोबाइल नहीं लेके, मैंने कहा मेरा मोबाइल ना छीन ले। तो मैं तो फिर काम से भी जाऊंगी, तो मैं ना मोबाइल बच्चों के पास छोड़ के मैं आ गई, मैं उनकी बात सुनने के लिए आई हूँ। तो मुझे मुझे कहते कि जो काम तू करती फिरती है ना, ये कोई अच्छे काम नहीं है, तो लोगों से कहती फिरती है, मुझे बदनाम कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, इस तरह उस तरह।
तो बहुत लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद उन्होंने, फिर मैं भी आगे से जवाब तो देती रही बातों के, जैसे जैसे वो बात कर रहे थे वैसे वैसे मैं जवाब, मैंने कहा मसला पैदा हुआ है तो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, अगर मसला ना होता तो लोग क्यों इन्वॉल्व होते। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। तो उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरे बाल भी खींचे, मेरे यहाँ सर पे दरवाजा लगा बहुत जोर से। तो मैं फिर बस जैसे जैसे मैं निकल गई, मैंने कहा ठीक है बस जो आपका दिल चाहता है वैसे आप कर लें, जैसे मेरा दिल चाहेगा वैसे मैं कर लूंगी। तो ये बात करके फिर मैं चली गई। मैंने कहा ठीक है, आप अपना घर भी रखें, अपने पास सब कुछ रखें, तो जैसे आपका दिल करता है वैसे कर लें। मैं फिर चली गई। फिर आज मैं मुकम्मल तौर पर डिसहार्ट हो गई थी, तो इसीलिए फिर मेरी बेटी भी बीमार थी, मैं उसको भी लेके गई हॉस्पिटल, और साथ में फिर मुझे एक रूम दिखाया है। तो मैंने मैंने कहा कि ठीक है मैं फाइनल कर लेती हूँ, क्योंकि मसला हल होने का तो नाम नहीं ले रहा। तो मैंने कहा ठीक है फाइनल कर लेती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करना ही। अब किसी के घर में भी तो नहीं ना गुजारा होता, कितने दिन तक बंदा किसी के घर में गुजारा कर लेता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का मेहमान होता है, इससे ज्यादा तो फिर वो बाले जान ही बन जाता है। तो इस तरह ये मसला हुआ है। आपको मैं अगर बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में ना उन्होंने कभी मुझे बाइक पे नहीं बिठाया, उन्होंने कभी मुझे अपनी बाइक पे नहीं बिठाया, क्योंकि वो बस ये कह ले बुज़दिल है, पता नहीं डरते हैं या पता नहीं क्या वजह है। तो हमेशा मैंने खुद अकेले जो काम भी किया है, अकेले तनहा जाते आते, जहां भी कहीं भी जाना है आना है तो मैंने अकेले ही जाना है। मतलब मेरे लिए उनके होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, बहुत ज्यादा। तो मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे हमारी एक बार शादी हो जाती है वहीं पे हमारी हमारी जिंदगी गुजरती है। ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम एक जगह छोड़े दूसरी जगह चले जाए, दूसरी जगह, क्योंकि एक बात ये है कि मेरी बेटियां हैं और माशाल्लाह पूरी फैमिली है, हम 3 लोग। तो जाहिर है आज के दौर में अपना ही गुजारा नहीं होता तो किसी के बच्चों को बर्डन कौन उठाता है। तो सेकेंडली मैंने जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनका सहारा भी मैं ही बनूंगी, तो मैं ही उनका साथ दूंगी इंशाल्लाह, जहां तक हुआ आखिरी दम तक मैं अपने साथ रखूंगी अपने बच्चों को। और जहां तक पॉसिबल हुआ मैं उनकी अच्छी परवरिश करूंगी। तो उनकी स्टडी भी इंशाल्लाह ताला मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनकी स्टडी पे भी पूरी तवज्जो दूंगी। तो बाकी दुख बहुत हैं, बातें बहुत हैं सुनाने की, लेकिन वक्त कम है। आज से पहले मैंने ये दुख नहीं सुनाए, नहीं शेयर किए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर की बातें हैं इसमें लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं, कोई इधर से आके बात करे कोई उधर से आके बात करे, तो क्यों ना हम घर के मसले हैं घर की हद तक ही रखें। तो ज्यादातर तो होता है कि पेरेंट्स बंदे के होते हैं, बंदा उनसे जाके शेयर करता है। तो बाकी इनके भाई हैं, उनकी वाइफ भी हैं, सारा कुछ है, वो अपने घरों में बिल्कुल ठीक है। बस इनको ये भी है कि वो मुझे जी बड़े प्रेफर करते हैं, हर काम में मुझे आगे रखते हैं, और वो बेशक अपने उसी इज्जत के थ्रू बेशक इनका कांटा ही काट दें। तो लेकिन ठीक है, उनका भी रिस्पेक्ट करें, सारा कुछ करें, बहन भाई हैं, लेकिन अपनी फैमिली का अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये कुछ मुझे जिंदगी में नहीं मिला। मेरे जिंदगी में एक खला सा है जो कभी भी नहीं भरेगा। मुझे बहुत ज्यादा दुख है, और अब मुझे इंशाल्लाह मैंने कोशिश किया, मैंने अब मुकम्मल इरादा कर लिया है कि अब मैंने अपनी लाइफ को अकेले गुजारना है, इस जंग को मैंने अकेले ही लड़ना है, जो मर्जी हो जाए। अब मैं उनके साथ कभी भी नहीं रहूंगी, बल्कि मैं अकेली ही रहूंगी। तो मुझे जरूरत नहीं है अब उनकी, बहुत हो गया है, बहुत बार हो गया है। लेकिन मैं अब, पहले मैं चली गई थी जॉब करने के लिए, अब मैं जॉब करने के लिए भी नहीं जा सकती, क्योंकि पहले मैं ना अपनी बेटियों को अपने सिस्टर के पास छोड़ के गई थी। मेरी एक सिस्टर थी, अब उनके साथ भी इनके इतने क्लैशेस हैं, इतनी इन्होंने बातें कर दी हैं
तो मैं भी इनके पीछे लगी थी। एक तरह की ये बात है कि मैं भी इनका साथ दे रही थी। तो मैंने भी अपनी सिस्टर को छोड़ दिया था। तब मैं उनके पास अपनी बेटियां छोड़ के गई थी, मैं उधर काम करती थी, मैं अपना वहां से जो सैलरी होती थी अपने बच्चों को भेज देती थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, ना मैं अपनी बेटियों को छोड़ सकती हूँ। दोनों स्कूल गोइंग है, दोनों स्कूल में जाती हैं। तो अब मैं अगर करूंगी तो यहीं पे कुछ करूंगी। तो व्यूअर्स ये सारे मसले थे। तो मुझे बस एक उम्मीद है, मैं एक उम्मीद पे मेरा अल्लाह ताला मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा मेरा साथ रहेगा। चाहे मैं इधर अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, दूर पर के रिश्तेदार जरूर हैं, जरूर, ये नहीं कि कोई भी नहीं है, मेरा है रिश्तेदार, लेकिन हम किसी से मिलते ही नहीं है। क्योंकि पहले इनका मसला आया था, उसके बाद लोगों ने छोड़ दिया था, तो हमने किसी से उम्मीद रखना ही छोड़ दी है, ना हम किसी से मिलते हैं। तो बाकी रिश्तेदार वो होते हैं जो करीबी होते हैं, वो मेरा कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला का सहारा है। उसके बाद मैं कहती हूँ आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आप लोगों के साथ अपना हर दुख शेयर करूंगी, और आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ भी देंगे। और आप लोगों का अगर साथ होगा तो मुझे इनके साथ की जरूरत नहीं है, ये भी मैं बता दूं। बेशक वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बेशक वो देखते होंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मुझे उनके साथ की जरूरत नहीं है। अब मुझे तन्हाई जीना है और मैं अकेले ही रहूंगी। तो व्यूअर्स ये मेरा आज का ये मसला था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अब व्यूअर्स फैसला आप लोगों ने करना है, क्या मुझे उनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो अब ऐसे बंदे के साथ मेरा तो ख्याल यही है कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है क्या मुझे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाजत दें, मगरिब के अज़ानें हो रही हैं, तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। और मेरे लिए दुआ खुसूसी तौर पे आप लोगों ने करनी है, अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखना है और मुझे फुल सपोर्ट करनी है। मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा रब है और उसके बाद आप लोग हैं। तो इसके साथ ही इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।